सबसे पहले देखो हमारे विद्यालय के लिए भूतपूर्व जो हमारे जिंदाबाद अमर रहें, ठीक है। हरवंश कपूर जी अमर रहें, हरवंश कपूर जी, हरवंश कपूर जी। वृक्ष लगाओ धरती बचाओ, ठीक है, जोर से बोलना है। वृक्ष लगाओ धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ धरती बचाओ, वृक्ष लगाओ धरती बचाओ। माता की जय, भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम में हरेला पर्व के अवसर पर हम सब लोग, बच्चे लोग, हम सब लोग, बड़े लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आपके टीचर, आपके प्रधानाचार्य सब इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक मकसद से। क्या है? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके एहवान से ये आज हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मदर है, माँ है, कितना आपको वो करती हैं, आपकी पूरे पालन पोषण करती हैं, आपके खाने की व्यवस्था करती हैं, आपका बैग तैयार करती हैं, आपकी स्कूल ड्रेस तैयार करती हैं, तब आप लोग स्कूल में तैयार टूर होकर आते हैं। कोई बीमार पड़ता है उसकी केयर भी करती हैं। इसी प्रकार प्रकृति हमारी माँ की तरह है। प्रकृति क्या होती है? हमारे आसपास की जो एनवायरमेंट है वो प्रकृति है हमारी। उसमें हर चीज आती है, मिट्टी भी आती है, पानी भी आता है, हवा भी आती है, आकाश भी आता है और पेड़ भी आता है। हमें इन सबको संभाल के रखना है। आप देख रहे होंगे बच्चों, इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। लास्ट ईयर इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, जो बच्चे बड़े होंगे उनको याद होगा, लास्ट ईयर 2 साल पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल ज्यादा गर्मी है। उसका कारण यही है, हम लगातार पेड़ काटते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं। जहाँ पहले आप लोग जानते होंगे, जहाँ रहते होंगे, आपके घर के आसपास जो खाली मैदान हुआ करता होगा कभी, आज वहाँ मकान बन गए। तो हमें अपने पेड़ों को संजो के रखना है। और जब पेड़ बड़े होंगे आपकी तरह, जिस प्रकार आप लोग बड़े होकर अपने आसपास का एनवायरनमेंट को अच्छा करेंगे, है ना, अपने परिवार को पालेंगे, उसी प्रकार ये पेड़ बड़ा होकर हम लोगों को पालेंगे। क्योंकि पेड़ क्या देता है? ऑक्सीजन। सबको पता है, सबको पता है पेड़ ऑक्सीजन देता है। कितनी कीमती है ऑक्सीजन हमारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि जो पेड़ हम आज लगाएंगे, आप सब बच्चे उस पेड़ की केयर भी करेंगे। जैसे आपकी मदर आपको केयर करती है, आप सब बच्चे उस पेड़ की केयर भी करेंगे, उसे पानी डालेंगे, देखेंगे वो सूख तो नहीं रहा, देखेंगे कि वो टेढ़ा तो नहीं हो गया, देखेंगे कि वो टूट तो नहीं रहा। इस सब की केयर करेंगे। और जब बच्चे आप सब लोग पास आउट होकर यहाँ से निकलेंगे स्कूल से, जो छोटे बच्चे हैं वो देखेंगे वो पेड़ भी आपकी तरह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, थैंक यू। सबसे अच्छा है, रुक जाओ भाई सर, रुक जाओ। सम्मानित कपूर सर, हम आपका विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे विद्यालय आकर के हमारे छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया और हम आपको आश्वासन देते हैं, जो आप हमारे विद्यालय में जो पौधारोपण करेंगे उसको हमारे और हमारा विद्यालय परिवार, हमारे छात्र छात्राएं सुरक्षित रखेंगे और संवर्धन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः आभार और धन्यवाद। दो बच्चे आ जाओ बेटे, आप 12th क्लास की बच्चे को भी ले लो, बच्चे भी आ जाओ, मट्टी डाल आप लगा दीजिए, फिर कर देंगे। कुंदन ये कर लेंगे।
चलिए चलो कुंदन भैया तार पकड़ दो। आज सभी लोग आ रहे हैं, स्टाफ भी आ रहे हैं। इसको बहुत ऊपर मत चढ़ा देना, मट्टी हाँ हवा बंद हो जाएगी। एक तो फोटो हमारे साथ वीडियो बना रहे हैं। इधर देखो, इधर यहाँ पे देखिए। आप लोग उसको पूरा लगाइए। करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं पंडितवाड़ी में अम्बावती स्कूल में। यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। यहाँ पर सब लोग हमारे साथ हैं, अमित भैया हैं, साहब हैं और स्टाफ के लोग भी हैं। आइए इनसे जानते हैं वृक्षारोपण कार्य के बारे में। सर नमस्ते आप सब लोगों को। आपको चैनल की पहले बहुत बहुत बधाई। आज जो हमारा कार्यक्रम है और इसमें हमने आज कुछ वृक्ष लगाए हैं बच्चों की सहायता से और बच्चों को थोड़ा एजुकेट भी किया है कि किस प्रकार वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए हमें और धरती माँ कैसे हमें पालती है। हमें इसी प्रकार अपने वृक्षों को भी एक माँ के रूप देकर उनको हिसाब से हमें उनका केयर करना चाहिए। सर यहाँ पर प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, तो सर से जानना चाहेंगे सर, जैसे आपके स्कूल में अम्बावती स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया और आज काफ़ी संख्या में बच्चे स्टाफ वगैरह, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो मैं अम्बावती स्कूल में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। यहाँ पर सब लोग हमारे साथ हैं, अमित भैया हैं, साहब हैं और स्टाफ के लोग भी हैं। आइए इनसे जानते हैं वृक्षारोपण कार्य के बारे में। सर नमस्ते आप सब लोगों को। आपको चैनल की पहले बहुत बहुत बधाई। आज जो हमारा कार्यक्रम है और इसमें हमने आज कुछ वृक्ष लगाए हैं बच्चों की सहायता से और बच्चों को थोड़ा एजुकेट भी किया है कि किस प्रकार वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए हमें और धरती माँ कैसे हमें पालती है। हमें इसी प्रकार अपने वृक्षों को भी एक माँ के रूप देकर उनको हिसाब से हमें उनका केयर करना चाहिए। सर यहाँ पर प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, तो सर से जानना चाहेंगे सर, जैसे आपके स्कूल में अम्बावती स्कूल में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया और आज काफ़ी संख्या में बच्चे स्टाफ वगैरह, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो इस ओर ध्यान नहीं देते। हमारे विद्यालय में एक परंपरा है, हर बच्चे का जो बर्थडे होता है, बर्थडे आता है तो हम उसमें एक बच्चे से जो है पौधा लगवाते हैं इसको। ये जब से हम आए हैं ये परंपरा चलती है। उससे क्या होगा, हमारे विद्यालय आप देख रहे होंगे यहाँ हरा भरा है और एक वातावरण बहुत स्वच्छ रहेगा। यही हमारी सबसे उम्मीद है। सारे विद्यालय में यही अगर परंपरा चले बहुत अच्छी परंपरा शुरुआत होगी। सर अमित सर हमारे साथ हैं। सर एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, जैसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है कि लोग जो है वृक्ष नहीं लगाते और अगर लगाते हैं तो उसकी अनदेखी कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि कहा जाता है कि वृक्ष का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, मात्र फ़ोटो खिंचा के और वीडियो बना के छोटा सा प्लांट लगा दिया हमने, उसके गमले में फ़ोटो खींची, उसी से वृक्षारोपण से उस वृक्षारोपण से कोई फ़ायदा ज़्यादा प्रकृति को होता नहीं है। प्रकृति को फ़ायदा होता है जो अच्छे पेड़ बड़े होकर वो अपने हमें ऑक्सीजन दें। मैं देखता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में घरों में छोटे छोटे गमले में छोटा पौधा लगा देंगे और फूल का उसको मान लेंगे हमने प्रकृति के प्रति अपना काम कर दिया। वो तो उनको सजावटी फूल है, लेकिन जो असली पेड़ है जिससे वाकई ऑक्सीजन आती है बड़े होकर, हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर थैंक यू आप सब लोगों का, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। दोस्तों अभी आपने सर लोगों की बातों को सुना। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसे कि अब हरेला पर्व भी आ रहा है और इसी तरह से जो कार्य चल रहे हैं और लोग इसी तरह से वृक्ष लगाते रहें, तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारा आप जैसा कि हमने आपको दिखाया यहाँ वृक्षारोपण कार्य चल रहा था अम्बावती स्कूल में। यहाँ पर DC भट्ट सर हमारे साथ हैं जो इस स्कूल के प्रिंसिपल है अम्बावती स्कूल के। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। सर आपसे जानना चाहते हैं, आपका जो ये अम्बावती इंटरनेशनल दून वैली स्कूल पंडितवाड़ी जो है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा इस स्कूल का इतिहास बताना चाहेंगे कुछ? धन्यवाद मैडम आपके चैनल को। ये विद्यालय 1979 में जो है स्थापना हुई और ये विद्यालय यहाँ के जो स्थानीय जनता है इन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय खोला था और बाद में ये 1980 में
ये अनुदान में आया था जी और आज यह हाई स्कूल स्तर पर अनुदानित है और इंटरमीडिएट वित्तहीन के रूप में चल रहा है। जी और मैं यहाँ पे जो आया स्थानांतरण होकर आया था जी 2021 में, जी तो ये जो विद्यालय जो इंटरमीडिएट वित्तहीन के रूप में चल रहा है, यह केवल आर्ट साइड या मानविकी वर्ग के रूप में चल रहा है, जिसमें कुछ ही विषय हैं यहाँ पे। और वर्तमान में यहाँ पे जो सहायक अध्यापक का जो पद सृजित हैं जी वो 10 हैं, और परंतु जो अस्थायी नियुक्ति है 6 अध्यापकों की है। और वर्तमान में हमारे पास 6 शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। जी और विद्यालय में 4 पद रिक्त हैं। जी अभी सरकार की तरफ से जो रोक लगी हुई है नियुक्तियों पे, जी जिसके कारण हमारा विद्यालय के छात्र छात्राएं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम अपने स्रोतों से, फिर भी एक निजी स्रोतों से जो है हम शिक्षकों और शिक्षिकाओं को रखते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास आर्थिक स्रोत बहुत कम होते हैं। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगी। आप जैसे आपने यहाँ जब से ज्वाइन किया, आपका जो कार्यकाल था उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जैसे आपका कार्यकाल रहा तो तब में और अब में इस स्कूल में कितना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है, आप इस बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैडम, जब मैं यहाँ पे आया था 2021 में, जी तो विद्यालय में एक शिक्षिका थी जी और एक लिपिक थे, न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न शिक्षक शिक्षिकाएं। केवल एक शिक्षक शिक्षिका अस्थायी नियुक्त थी जी और एक शिक्षक पीटे के अंतर्गत नियुक्त था। और छात्र संख्या 6 से 12 तक लगभग 151 के आसपास थी। जी विषम परिस्थितियों में मैंने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया, परंतु धीरे धीरे कोशिशें की गई हमारे द्वारा, प्रबंध समिति के द्वारा। उसी वर्ष 21-22 में 2 शिक्षक नियुक्त हुए। जी एक स्थानांतरण के तहत आए, एक नई नियुक्ति के तहत आए। उसके बाद धीरे धीरे फिर नेक्स्ट ईयर हमने विभाग से अपने परमिशन ली विज्ञापन निकालने की। जी उसके बाद 2 शिक्षिका इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगी। जैसे आपका ये विद्यालय है तो यहाँ पर बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, आप थोड़ा कुछ इस बारे में बताना चाहेंगे? मैडम, मैं थोड़ा एक चीज़ बताऊं आपको। छात्र छात्राओं से पहले हमारे पास, जब मैं यहाँ पे आया था, मैं पूरी बात जी, नहीं कर जी, पाया जी, था। जी। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने कहा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं था। जी तो मुझे अपना गेट का जो विद्यालय कैंपस है उसका गेट का जो ताला है उसको भी मुझे खोलना पड़ता था सुबह, और बंद भी मुझे ही करना पड़ता था। जी बड़ी विडम्बना थी इस विद्यालय की। जी उसके पीछे ये कारण था कि सेवानिवृत्त हो गए थे सभी लोग। सरकार की तरफ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है नियुक्ति का, जी आउटसोर्सिंग का पद है, कर दिया गया है। परंतु ऐसी विषम परिस्थितियों में मैंने प्रबंध समिति से रिक्वेस्ट करके एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्थायी रूप से नियुक्त करवाया, जो कि प्रबंध समिति अपने स्रोतों से उनको मानदेय देती है।
उस वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारा विद्यालय भी देखता है, साफ सफाई भी देखता है। साथ में अब जब छात्र छात्राओं की बात आई तो मुझे सबसे पहले इस विद्यालय में संख्या का बड़ा वो था कि बहुत कम संख्या थी जी। उसके लिए मुझे पहल करनी पड़ी। हमारे सारे स्टाफ के साथियों ने बड़ी मेहनत की, हम लोगों ने मिल करके मेहनत की, संख्या को बढ़ाया। संख्या को बढ़ाने के लिए पहले हमने अपने विद्यालय का स्तर, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाया जी। और जब शैक्षणिक स्तर बढ़ा तो धीरे धीरे समाज में हमारी विद्यालय की छवि जो धूमिल छवि थी वो आगे बढ़ती रही, अच्छी धूमिल छवि थी वो आगे बढ़ती रही, अच्छी बनती गई। उसके बाद मेरे एक दिमाग में एक बात आई जो मेरे से पहले से था दिमाग में, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से आया था तो एक मेरा कॉन्सेप्ट था, यहाँ एमडीएम का प्रावधान है और बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहते थे यहाँ बच्चे बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं, उनका आत्मविश्वास का जो लेवल है, जो स्तर है बहुत कम होता है। उसको बढ़ाने के लिए मैंने पहल ये की कि यहाँ पे एक डाइनिंग सेट बनवाया। तो मैंने अपने स्रोतों के माध्यम से एक डाइनिंग सेट बनाया। आप खुद इसका मुआयना कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद एक स्मार्ट क्लास का, क्योंकि हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, फाइनेंशियल कोई सोर्स नहीं है, तो कुछ समाज में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जी। उन्होंने जो है हमारी बात को स्वीकार किया, हमारी जिज्ञासा को, और हमारी जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए अपने थोड़ा मदद की। एक श्रीवास्तव जी थे यहीं लोकल में, उनसे हमने स्मार्ट क्लास बनवाई। अच्छा। और साथ में उसके बाद एक स्मार्ट क्लास बनवाई। उसके बाद हमारे पास एक जो लाइब्रेरी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक यहाँ पे जो पार्षद जी थे श्री रमेश काला जी, उनके माध्यम से, हमारे प्रबंध समिति के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे श्री हर्ष यादव जी के माध्यम से हमने, और प्रबंधक जी माननीय श्री महेंद्र प्रताप बिष्ट जी के माध्यम से, इन लोगों की पहल से एक लाइब्रेरी का डेवलप करवाया। और अब इंटर हाई स्कूल साइंस था, इंटर बिटवीन वो था, आर्ट साइड थी जी। पर साइंस में या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, मतलब इवन दन एक ऑलपिन होती है वो भी नहीं था। फिर मैंने अपने व्यक्तिगत स्रोतों के माध्यम से हमने किसी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमको विद्यालय को दान दिया, कुछ साइंस का लैब, थोड़ा सा लैब में सामान दिया जी, जुटाया थोड़ा सा सामान जुटाया, वो हमारे बच्चों के काम आ रहा है। ऐसे ही इस विद्यालय में मैंने कहा ना, जब मैं आया था छात्र संख्या 151 थी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। आज की डेट में हमारे 382 बच्चे हो गए। वेरी गुड सर। और 382 बच्चे होने के साथ साथ हमारे पास कमरों की संख्या बहुत कम है और स्पेस बहुत कम है, और उस कंडीशन में हमने 380 के बाद प्रवेश बंद कर दिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। और जगह है, प्रवेश करते भी हैं तो हमारे पास टीचर नहीं है, क्योंकि एक सेक्शन में हमारे पास 80-90 बच्चे बैठ रहे हैं। अब 2 सेक्शन करते हैं, हम 2 अनुभाग करते हैं, तो हमारे पास शिक्षक नहीं है। और शिक्षक अगर हम रखते भी तो हमारे पास उनको, अगर हम अस्थायी रूप से रखते भी हैं, उनके लिए हम कोई ऐसा आर्थिक स्रोत नहीं है जी। तो हम इस कंडीशन में बड़े असहाय फील करते हैं कई बार। अशासकीय विद्यालयों के साथ तो भेदभाव तो है ही सरकार का भी, तो इस कंडीशन में हम बहुत, फिर भी हम जो भी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट वगैरह करना चाहें, आप अपने विद्यालय की कोई समस्या शिक्षा विभाग के सामने रखना चाहें तो आप कह सकते हैं। हम कई बार रख चुके थे ये बात को कि सबसे पहले इन विद्यालयों में, अशासकीय विद्यालयों में, मैं एक बात समझ में मेरी अभी तक नहीं आ रही है। एक
शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। जी हम जब घर पे रहते हैं, हमारे घर में आजकल कितने लोग, 4-5 लोग रहते हैं, जी और उस घर में भी सफाई होती है, बिना सफाई पर डे सफाई होती है, ये तो आपको ही मालूम है। जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छता बहुत जरूरी है, जी जी और हमारे विद्यालयों में सफाई कर्मचारी नहीं है। 400 बच्चा है, उसके लिए कोई सफाई कर्मचारी का कोई पद ही नहीं है। दुर्भाग्य है। अब अगर चतुर्थ श्रेणी का पद भी है तो वो आज क्या बोलते हैं, उनमें कोई भी जो पद हैं उनको निरस्त करके आउटसोर्सिंग के पद कर दिए। अब आउटसोर्सिंग के पद कर दिए, उनको भरने का कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं जारी हुआ है। तो मतलब बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हैं शिक्षा विभाग से कि अगर यहाँ एक मतलब 4th क्लास वालों को अगर रखना चाहें तो मैं पर्सनली डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है तो इसका निस्तारण करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। सर आपसे एक बात जानना चाहूंगी, जैसे आपके यहाँ ये स्मार्ट क्लासेस वगैरह जैसे मतलब बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट के उसमें वो है पाठ्य वस्तु है, कंटेन है, वो हर सब्जेक्ट का जो है 10 तक पूरा लाभ उठाते हैं। सर आपसे जानना चाहते हैं आपका ये स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? 6 से लेकर 12 तक। 6 से लेकर 12 तक। अच्छा, तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से अब किसी स्टाफ का या किसी का पर्सनली थैंक यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद तो हम अपने सारे पूरे विद्यालय परिवार को देंगे, क्योंकि हमारे जो शिक्षक और शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी हैं, चाहे वो लिपिक्स हो, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, जो कर्मचारी है एक हमारा जो अस्थायी रूप से, इन सब का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये दिन रात मेहनत करते हैं विद्यालय को आगे बढ़ाने में, छात्राओं के हित के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए मैं बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं पर्सनली लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वाकई में आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े और आगे जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, तो एक बार यहाँ अम्बावती स्कूल पंडितवाड़ी में ज़रूर आए और आकर सर से मिले। सर बहुत अच्छे हैं, इनका स्कूल बहुत अच्छा है, बस थोड़ी सी गवर्नमेंट ऑफिसर ने जो बात बोली ये। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इस स्कूल का भोजन कक्ष है। देखिए आप दोस्तों कितना साफ, कितना अच्छा नीट एंड क्लीन सब है। तो यहाँ पर एक सर हमारे साथ हैं जो कि यहाँ स्कूल की कमेटी से जुड़े हुए हैं। सर से जानते हैं। सर नमस्ते। सर जैसे ही आपने भोजन कक्ष अभी हमने देखा ये बहुत साफ़ सुथरा और अभी लग तो नहीं रहा कि बच्चे खा कर गए हैं, उनको साफ़ सुथरा है, तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मैम, ये सर का हमारे प्रिंसिपल सर का एक विज़न रहा है कि पहले अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो सरकारी स्कूल में क्या होता है कि नामतर जो स्कूल है उनमें बच्चे नीचे ज़मीन में बैठ के या फिर टाट पट्टी में बैठ के भोजन करते हैं। तो सर का एक विज़न रहा है कि बच्चे का अगर हम स्टैंडर्ड आता है उसे मोटिवेट अंदर से करते हैं कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड। घर में तो बच्चे आपको पता ही है कि गरीब बच्चे हैं घर में किस हिसाब से, लेकिन हमारा जो मकसद है स्कूल में कि उनका खाने का स्तर, पढ़ाई का स्तर तो खैर है स्कूल में, पढ़ाई के साथ साथ खाने के स्तर को भी हमने कोशिश किया कि मोटिवेट कराने की कोशिश की, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। भाई प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा लेते हैं, काफ़ी आपको पता है कि हर सेक्टर, भाई अगर डे बोर्डिंग स्कूल है तो वहाँ लिए 1 लाख रुपये फीस है। अब हमने उसी स्तर का सरकार जो है कि उसी स्तर के बच्चों को खाना खिलाया जाए और थोड़ा सा उनको अंदर से मोटिवेट किया जाए, अंदर से उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ सके। बाकी सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जिससे यहाँ का मेन्यू वगैरह जो होता है हाँ, तो बेसिकली क्या रहता है? मैम पूरा गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट जो हमें रिकमेंडेशन देती है, जो जैसे आपका 7 डेज़ का एक मेनू पहले सरकार की तरफ से, जिसमें मिक्स दाल है, सब्जी है, फ्रूट्स वगैरह भी दिए जाते हैं बच्चों को जो विशेष भोजन में आता है। तो लगभग सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन आती है उसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि दूध भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो बुधवार और शुक्रवार को दूध, फिर इसके बाद फलाहार वगैरह बच्चों को जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है वो हम पूरा करते हैं। थैंक यू सर।
ये भी सर का प्रिंसिपल सर का हमारा एक विज़न है कि हर बच्चे के लिए एक पढ़ाई के साथ साथ एक स्मार्ट क्लास का होना जरूरी है कि आने वाले टाइम में जो एजुकेशन है वो जैसे एआई का दौर चल गया है इस समय, तो आने वाले टाइम में बच्चा अगर मोटिवेट करना है हमें उसे, अगर पढ़ाई के साथ अगर हम चाहते हैं कि वो फिक्स मोटिवेशन के साथ अलग भी डेवलपमेंट जाए, तो इसके लिए हमने स्मार्ट क्लास की है। स्मार्ट क्लास में बच्चों के लगभग 40 बच्चों की व्यवस्था है यहाँ पे, तो लगभग हर सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश, हर क्लास की यहाँ पे क्लासेस चलती है वीक में एक बार, है ना। बोलो। दोस्तों, अभी आपने देखा है हम अम्बावती स्कूल में आए थे। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी लोगों से कि यहाँ आएँ और आके अपने बच्चों का एडमिशन ज़रूर कराएं।